शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस हमारे न्यू चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 7 है ये, और इसका नाम है हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब चूंकि हम लोग इससे पहले जो जो टॉपिक पढ़कर आ चुके हैं वो हम ज़रा रफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो जो हमने पढ़ लिया वो पिछले चैप्टर से कुछ टॉपिक दोबारा आ रहे हैं। जैसे नंबर 1, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। नंबर 2, इस हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। नंबर 3, फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। नंबर 4, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम चलें जी शुरू करते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन हमने 3 पढ़ी थी। एक कहलाता है एलिफेटिक और दूसरी थी आपकी साइक्लिक। साइक्लिक भी आपकी 2 किस्म की है। एक कहलाती थी एलिसाइक्लिक और एक कहलाती थी एरोमेटिक। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। एलिफेटिक के अंदर आप पढ़ते थे जिसमें आपके पास कार्बन का स्ट्रक्चर चेन फॉर्म में होगा, हाइड्रोकार्बन, और एलिसाइक्लिक होगा जिसमें स्ट्रक्चर साइकिल फॉर्म में होगा। एरोमेटिक भी साइक्लिक फॉर्म होता है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन हमने 3 फैमिलीज पढ़ी थी, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन फैमिली में कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा। अल्कीन फैमिली में कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन सिर्फ डबल होंगे, और अल्काइन फैमिली में कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा और 2 कम होंगे, डबल से 2 कम होंगे। अल्केन फैमिली में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन फैमिली में 1 डबल बॉन्ड होगा और बाकी सिंगल हो सकते हैं। अल्काइन फैमिली में 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी सिंगल हो सकते हैं। तो ये हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के दरमियान फर्क पढ़े थे। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमारे पास जो टॉपिक थे, आप पिछले चैप्टर की भी वीडियोस देख सकते हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट आएंगे अपने न्यू टॉपिक के ऊपर, और जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मीथेन। वो है हमारा केमिस्ट्री ऑफ मीथेन।
देखिए सबसे पहली बात, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, पहला पॉइंट आ गया। दूसरी बात, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है। इसको आप मार्श, MARSH, मार्ग गैस भी कहते हैं क्योंकि ये डैम प्लेसेस पर पाई जाती है। इसके अलावा इसको आप नेचुरल गैस भी कहते हैं और पाकिस्तान में इसको सुई गैस भी कहा जाता है क्योंकि बलूचिस्तान में पाई जाती है। ये जो सुई गैस होती है ना, नेचुरल गैस, इसमें 94% इसमें मीथेन होता है। इस मीथेन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि इसके पास 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब हम आपको थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की सैर कराएंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इस मीथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है। देखें, इसका फॉर्मूला है CH4, यानी कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं, है ना भाई। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड इसके 4 है, लोन पेयर एक भी नहीं है। लोन पेयर उसे कहते हैं जिसने कोई शेयरिंग ना की हो। तो इसका स्टेरिक नंबर हुआ 4, और 4 का मतलब होता है 4sp, जिसको आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो शेप इसका बनेगा टेट्राहेड्रल, और जियोमेट्री इसकी बनेगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब इस तरीके की। हम जानते हैं कि sp जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। तो इसका देखें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। आप यूं करके एक डॉटेड लाइन बनाएं और इस तरह करके इस डॉटेड लाइन से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है भाई, इस डॉटेड लाइन से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर देखें कैसे बनता है। ठीक है जी। तो आप, ये हमने चूंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अब सेकंड ईयर में है तो हम मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमने डॉटेड लाइन डाली। अब हम यहां से एक sp बनाएंगे। sp का एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है। चूंकि टेट्राहेड्रल में 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 sp बनेंगे। दूसरा sp मैं ब्लैक कलर से बनाता हूं। sp का एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि sp जो है वो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तीसरा मैं रेड से बना देता हूं sp ऑर्बिटल। एक sp का एक लोब बड़ा होगा, एक छोटा होगा, और CH4 में 4 है तो चौथा नीचे से बनेगा। ये करके ये हो गया आपका एक लोब बड़ा एक छोटा। ये आपने 4 sp ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, ये तो हो गया आपका कार्बन।
अब चूंकि 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप ये अंदर की डॉटेड लाइन को आप इरेजर से मिटा दीजिए। तो आप क्या देखेंगे? यू विल सी a hybridized molecular orbital structure of methane, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने इस तरह पढ़ा। अब जब आप इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे तो भाई ये इस तरीके का बॉन्ड बना रहा है ये, तो चारों तरफ इक्वल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो ये होती है 109.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन बनती है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं मजीद थोड़ा आगे चलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। ये मीथेन बनता कैसे है? ठीक है भाई, अगर आप सोडियम एसिटेट लें, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। सही है जी, CH3COONA। ठीक है, और उसको आप NaOH के साथ मिलाएं। हम जानते हैं कि Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। ठीक है, ये CH3 के ऊपर प्लस होगा, COONA माइनस है, तो ये प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो होगा क्या कि आपके पास एक तो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH4, क्यों? वो तो लाजमी बनना है, आप प्रिपरेशन ऑफ मीथेन कर रहे हो तो प्रोडक्ट में मीथेन तो लाजमी बनेगा। बाकी आपके पास क्या बचा? 2 Na, ठीक है, एक C और 3 O, Na2CO3, ये आपके पास रेस स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास प्रिपरेशन है। एक दूसरा तरीका भी है, वो ये कि आप जो है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लें। ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, रिएजेंट कहते हैं जो किसी भी केमिकल प्रोसेस में इस्तेमाल हो। सही है, ये असल में किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ मैग्नीशियम और आयोडीन, इसके मिलाप से बनता है। अब अल्काइल रेडिकल में आप मिथाइल ले लें, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी कहते हैं, या आप इसको मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी कहते हैं। अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट कर दें तो क्या होगा? ये Mg जो है इस OH के साथ मिलके मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड आयोडाइड बनाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट तो आपको CH4 मिल ही जाएगा। वो तो लाजमी मिलना है ना CH4, क्योंकि आप तो मीथेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली आप मिथाइल आयोडाइड से भी बना सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड लें, लेकिन इस दफा आप इसको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आप देखें आपके पास जो है वो मिथाइल आयोडाइड कहा था मैंने, मैग्नीशियम आयोडाइड लिख दिया, तो आपका CH4 बन जाएगा, और आयोडीन अकेला तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है हम 2 नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे तो ये आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है जी, इसी तरीके से एक चौथा तरीका भी है कि आप जो है वो एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, इसको आप कहते हैं एल्यूमिनियम
कार्बाइड, अगर आप इसको पानी की मौजूदगी में आप रिएक्शन देंगे तो आपको CH4 मिल जाएगा और आपको एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाएगा। अब चूंकि बैलेंस करने के लिए आप इधर 4 लगाएंगे, ठीक है जी, और इधर 3 लगाएंगे तो हाइड्रोजन आपके पास इधर 12 हो गए, इधर 24 हो गए, तो इधर 12 लगाए। तो ये आपके पास प्रिपरेशन ऑफ मीथेन है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।